सीधा रुख करेंगे असम का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जाना चाहिए, आपने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर घुस करके जब भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, भारत के शौर्य और पराक्रम का वह लोहा भी आपने देखा होगा कैसे दुनिया ने उसको स्वीकारा है। आज भारत एक नए भारत के रूप में सबके सामने आया है। याद करिए, बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष बने, और 1952 में जब देश के संविधान में कांग्रेस ने आतंकवाद की पर्याय धारा 370 को जोड़ करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब देश को चेताने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था और देश को एक नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे कि नारा देकर स्लोगन देश को दिया था। उस स्लोगन को साकार करने का कार्य किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। मैं इन दोनों महापुरुषों का अभिनंदन करता हूं और आज इन दोनों महापुरुषों के कारण कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई है। भाइयों बहनों, कश्मीर से धारा 370 का समाप्त होने का मतलब, अगर कलाई गांव के नौजवान भी चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद करके वहां पर रह सकता है। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी दे दिया है। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपको दे दिया है। आपने देखा होगा, 3 तलाक के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता था। 3 तलाक को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। और भाइयों बहनों, जब हम लोग चुनाव में आते थे, आज प्रातः काल मुझे मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जब मैं मंदिर परिसर में गया, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन एकत्र थे। बच्चे थे, युवा थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, हर तबके के लोग थे, और सबके मुंह पर मां कामाख्या का जय जयकार के नारे तो लगी रहे थे, लेकिन वहां एक और नारा लग रहा था। और जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे सामने आह्वान किया, जय श्री राम का, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। राम भारत की सभ्यता और संस्कृति है। राम भारत के श्वास श्वास में, रोम रोम में रमे हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम हो नहीं सकता है, और राम पर भारत का प्रत्येक जनमानस गौरव की अनुभूति करता है। भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का हमारा सपना 500 वर्षों का था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने दीजिए। मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, आप भी अयोध्या में पधारिए, भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आप भी पधारिए। ये नया भारत है, जहां पर सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। भारत की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। हम विकास की योजनाओं में भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबका विकास का ये भाव आज पूरे देश के अंदर जैसे गूंज रहा है, यही भाव विगत 5 वर्ष के दौरान सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में असम के अंदर भी देखने को मिला है। एक नया असम भारत के विकास पथ का साक्षी बन रहा है। एक नया असम, जहां पर असम को हर घर शुद्ध नल की पेयजल की व्यवस्था देने की गारंटी तो मिल ही रही है, हर खेत को पानी देने की भी गारंटी है, लेकिन बाढ़ मुक्त असम बन सके,
इसके लिए भी व्यापक कार्य योजना बनाने का कार्य आज असम की सरकार और भारत सरकार मिलकर के तैयार कर रही है। इस नए असम के लिए हम सबको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए भी चाहिए जिससे असम देश के अंदर डबल इंजन की सरकार की तर्ज पर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। विकास की पहिए को जो 5 वर्षों के अंदर तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने असम के अंदर आगे बढ़ाया है, ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ सके, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपको विकास देगी। भारतीय जनता पार्टी आपको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके भारत के विकास की साक्षी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे श्रीमान शंकर देव की जन्मभूमि को घुसपैठ से मुक्त किया था, ऐसे ही पूरे असम को घुसपैठ से मुक्त करने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए विकास के प्रक्रिया के साथ हर असमवासी को जोड़ना चाहती है। असम वासियों को मैं एक बार फिर से आह्वान करूंगा, यहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर श्री मधुराम डेका को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहां पर उतारा है। भाइयों बहनों, मधुराम डेका प्रत्याशी कलाईगांव, गुरु ज्योतिदास प्रत्याशी मंगलदोई और विश्वजीत दोमारो प्रत्याशी पानेरी, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कमल छाप पर भारतीय जनता पार्टी के इन प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए आप सबका मैं आह्वान करूंगा। आप सभी दोनों हाथ अपना उठाइए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम के कलाई गांव में है, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और साथ ही संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में हर वर्ग का विकास हो रहा है। बीते 5 साल में लोगों तक तमाम तरह की योजनाएं पहुंची हैं और 3 तलाक के नाम पर अन्याय होता था जो कि खत्म किया, और ये सब काम मोदी सरकार में ही हुआ है। 3 तलाक को प्रतिबंधित करने का काम पीएम मोदी ने किया। तो वो तमाम बातें जिसको लेकर बीजेपी जनता का मत हासिल कर सकती है, वो तमाम बातें अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, क्योंकि विकास के कार्यों की और उन तमाम फैसलों की एक लंबी फेहरिस्त मुख्यमंत्री के हाथ में है जो कि वो जनता को गिना सकते हैं। तो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके ये फैसले मिसाल बने हैं, जिनको लेकर जनता के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं।